गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसका क्या नाम है आपका, कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है। देखो, कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस या आप इसको कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बोल सकते हो। ठीक है। एक्चुअली ये करते किस लिए हैं, ठीक है, अभी हम डायग्रामेटिकली मेन समझेंगे क्योंकि वहीं से आपको समझ आएगा। तो वो बेसिकली यहां पर क्या करा है कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस है, ठीक है, दैट कैन डिटरमाइन if two mutations causing a similar phenotype are alleles of the same gene। ठीक है। वो कह रहा है कि जो म्यूटेशंस हैं जो सिमिलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो एलील्स हैं सेम जीन की। ठीक है। मतलब आपने ये पता करना है कि जो म्यूटेशंस हैं वो एलिलिक हैं या नॉन एलिलिक हैं। म्यूटेशंस कैसी हैं आपकी? म्यूटेशंस आर एलिलिक और नॉन एलिलिक इन नेचर। नॉन एलिलिक इन नेचर। अगर मेरे को ये पता करना है कि जो म्यूटेशंस हैं, एलिलिक का मतलब तो क्या होगा, सेम जीन के अंदर, बट नॉन एलिलिक का मतलब क्या कि अलग अलग जीन्स के अंदर है। ठीक है। तो इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो दो म्यूटेशन है जिनकी वजह से सिमिलर फिनोटाइप आ रहा है, क्या वो सेम जीन के एलील्स हैं या सेम जीन के एलील्स मान लो नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली फिर वो नॉन एलिलिक है। ठीक है। तो देखो, इसको समझते हैं पहले डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि वैसे ही समझ आएगा आपको। जैसे यहां पर देखो क्या बता रखा है, ये मान लो एक आप सामने एक ड्रोसोफिला है और ये दूसरा ड्रोसोफिला है। ठीक है। एक ड्रोसोफिला ही है, दूसरा ड्रोसोफिला ही है। अब केस वन क्या लिया उसने, म्यूटेशंस आर इन सेपरेट जीन्स। ठीक है। अब ये जो ड्रोसोफिला वन है इसके अंदर आपको दो जीन दिख रही हैं, मतलब दो जीन उन्होंने शो करे, वन और टू। म्यूटेशन किसके अंदर है? वन के अंदर, जहां पे लिखा ना MA। इसका मतलब म्यूटेशन कहां पर है? जीन वन के अंदर। ठीक है। ऑब्वियसली म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब क्या है ना, जैसे यहां पर हम विंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें आपको विंग्स नहीं दिख रही हैं। ठीक है। दूसरे वाला जो ड्रोसोफिला है वो भी म्यूटेंट है, बट उसमें म्यूटेशन कौन सी जीन के अंदर है? टू के अंदर है। देखो यहां पे हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। वो डिपेंड करता है ना कि बड़ी सारी जीन्स भी हो सकती हैं, बट यहां पर सिर्फ दो जीन का केस है, जीन वन जीन टू। ठीक है। ये म्यूटेंट है क्योंकि इसके अंदर जीन जीन वन क्या है आपकी, म्यूटेटेड है। दूसरे ड्रोसोफिला के अंदर जीन टू म्यूटेटेड है। लेकिन जब हमने कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब जैसे हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, अब वो क्या कर रहा है, अब देखो इसमें फर्स्ट वाले जो ड्रोसोफिला था उसमें जीन वन में म्यूटेशन थी, लेकिन दूसरे वाले में जीन वन से ही है। दूसरे वाले के अंदर टू में प्रॉब्लम थी, बट फर्स्ट वाले में टू से ही है। तो क्या हो गया, हमें एक नॉर्मल कॉपी मिल गई। वन नॉर्मल कॉपी ऑफ ई जीन इज प्रेजेंट, तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। एंड द फ्लाइज आर वाइल्ड टाइप एंड डेवलप विंग्स। अब इस केस में म्यूटेशन सेपरेट जीन्स में है, मतलब ये नॉन एलिलिक है। जैसे आपने दो अलग अलग ड्रोसोफिला में क्रॉस कराया, दोनों म्यूटेंट थे, अगर तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसका मतलब म्यूटेशन अलग अलग जीन्स के अंदर है, दोनों के अंदर। लेकिन दूसरा केस क्या है, म्यूटेशंस आर इन डिफरेंट लोकेशन विद इन द सेम जीन। अब इसके अंदर भी जीन वन में म्यूटेशन है, दूसरे वाले में भी जीन वन के अंदर म्यूटेशन है, बट अलग अलग लोकेशन पे है। देखो जब मैंने आपको एलील की डेफिनेशन बताई थी, एक जीन के अंदर डिफरेंट म्यूटेशन हो सकती हैं। ठीक है ना, एक जीन में एक जगह म्यूटेशन हुई वो भी एलील है उसकी, अगर एक जीन के अंदर कहीं और म्यूटेशन हुई वो भी एलील है। एक जीन के अंदर कितनी म्यूटेशन हो सकते हैं ना। अब दोनों ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशन तो कौन सी जीन के अंदर है? वन के अंदर। इसमें भी जीन वन में म्यूटेशन है, इसमें भी जीन वन में है, बट दे आर एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को मैं क्रॉस कराऊंगा तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि जीन वन तो दोनों में म्यूटेंट है, बट कॉम्प्लीमेंटेशन होने के लिए दोनों से एक, मतलब दोनों जीन हमें चाहिए। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब एटलीस्ट एक नॉर्मल कॉपी होगी, लेकिन अगर दोनों ही म्यूटेटेड हैं तो फिर उस केस में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, फ्लाइज म्यूटेंट होंगी और वो विंग्स डेवलप नहीं करेंगी। आएगा नहीं आया समझ में? देखो ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक थ्योरी बताई है, क्योंकि मेन इस पे आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पर अभी हमने क्या सीखा, अगर म्यूटेशन जिन दो म्यूटेंट्स के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो, जिन दो म्यूटेंट्स के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो,
जैसे आपने कहा ना कि म्यूटेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हो, एक म्यूटेंट 1 है और एक म्यूटेंट 2 है, तो आपने क्या किया, अगर तो कॉम्प्लीमेंटेशन हुई तो दोनों म्यूटेंट के अंदर जो म्यूटेशन है वो अलग अलग जीन के अंदर है, ठीक है ना। म्यूटेंट 1 का हमने म्यूटेंट 2 से क्रॉस कराया, अगर कॉम्प्लीमेंटेशन हुई इसका क्या मतलब है, तो म्यूटेशंस एलिलिक होंगी या नॉन एलिलिक। अगर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो नॉन एलिलिक है, क्योंकि अलग अलग जीन्स के अंदर है। लेकिन अगर म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 को अगर मैं क्रॉस करा रहा हूं और आप कह रहे हो कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो एलिलिक है। म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 में क्रॉस कराने के बाद इफ देर इज नो कॉम्प्लीमेंटेशन, तो इसका मतलब वो कैसे हैं आपकी, एलिलिक। नो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब कैसे हैं वो आपकी एलिलिक। नो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब कैसी है वो आपकी एलिलिक। ठीक है। और देखो यहां पर सिर्फ हमने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि आपके पास एक जीन है, ठीक है। अब उस जीन में जितने भी म्यूटेशंस हैं, अब देखो, अब मान लो अगर यहां पर है म्यूटेशन, हमने तो सिर्फ अभी दो ही दिखाई है ना कि एक जीन में दो ही जगह म्यूटेशन है, बट अलग अलग जगह हो सकती है। मान लो यहां पे म्यूटेशन है, ठीक है, उसी जीन के अंदर मान लो एक और म्यूटेशन है, वो तो बहुत सारी हो सकती है, मतलब वो चाहे जितनी ज्यादा, जितनी म्यूटेशंस होती जाएंगी उतने डिफरेंट म्यूटेंट्स हैं। जैसे इसको मैंने बोल दिया M1, M2, M3, M4, अब ये चार म्यूटेंट है। अब मैं मतलब मैं आपके सामने डिसीज लिखता हूं कि अगर मान लो मैं M1 को M1 से क्रॉस कराऊं, M1 को M2 से कराऊं, M1 को M3 से कराऊं, M1 को M4 से कराऊं, तो किस केस में कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। M1 को M1 से कराऊं, M1 को M2 से कराऊं, M1 को M3 से और M1 को M4 से, तो किस केस में कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। हम्म, किस में होगी। देखो मैंने आपको क्या बोला ना कि ये जो म्यूटेशन हैं ये सेम जीन के अंदर है, क्या। तो अगर म्यूटेशन सेम जीन के अंदर है तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है, चाहे आप किसी को किसी से भी क्रॉस करा लो, क्योंकि ये जो मैंने म्यूटेशंस बताई हैं ये सेम जीन के अंदर है, ठीक है। अब एक क्या होता है, जित जो सारी म्यूटेशन, मतलब जैसे अब यहाँ पे चार म्यूटेशन है, तो एक जीन में जितनी म्यूटेशंस होती हैं उनको ना हम एक ग्रुप में रखते हैं जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। एक जीन के अंदर जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं उनको हम किस में रखते हैं, सिर्फ एक ही ग्रुप में रखते हैं, उनको हमने ग्रुप बोल दिया। जैसे एक जीन में अगर चार म्यूटेशन है, पांच है, जितनी भी हैं, दो है, तीन है, उनको हमने ग्रुप दे दिया, क्योंकि ये अगर आप इनको आपस में क्रॉस कराओगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाली, बिकॉज दीज आर द म्यूटेशन एट डिस्टिंक्ट लोकेशंस बट विद इन द सेम जीन। जब M1 और M2 को क्रॉस करा रहे हो, म्यूटेशन तो सेम ही जीन के अंदर है ना। अभी तो मैंने आपको ये डिग्राम कैसे यही समझाया कि अगर दो म्यूटेंट के अंदर जो दो म्यूटेशंस की आप बात करो, जैसे MA MB, इफ दे आर इन सेपरेट जीन्स कॉम्प्लीमेंटेशन विल टेक प्लेस। इफ म्यूटेशन है तो दो ही, बट इफ दे आर विद इन द सेम जीन बट एट डिफरेंट लोकेशन कॉम्प्लीमेंटेशन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर उसने हमें बताया भी हुआ है, देखो उसने क्या लिखा ना कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस होता है, ठीक है, एज ओरिजिनली डिवाइस्ड बाय ड्रोसोफिला जेनेटिसिस्ट एडवर्ड बी लुइस, may be used to screen any number of individual mutations that result in the same phenotype। ठीक है, कि वो हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल म्यूटेशंस को क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। सच एन एनालिसिस may reveal that only a single gene is involved or two or more genes are involved। देखो क्या होता है ना, अब
मान लो ड्रोसोफिला में जो विंग डेवलपमेंट हो रही है, अब मान लो उसके अंदर 2 3 4 5 जीन्स इन्वॉल्व है, तो अगर एक जीन में प्रॉब्लम होगी तो विंग्स नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे अब आपने यहां पर जैसे 2 जीन का एग्जांपल लिया, तो इसमें 1 में प्रॉब्लम थी, विंग्स नहीं बनी। इसमें 2 में प्रॉब्लम थी, विंग्स तब भी नहीं बनी। तो हम ना ये चीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी करेक्टर को कितनी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। वो आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी, क्योंकि इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि जो आपको जो आप एनालाइज करोगे कि अगर तो एक ही जीन इन्वॉल्व है या मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है। फिर मैंने अभी आपको जो एक मेन लाइन बताई, ऑल म्यूटेशंस determined to be present in any single gene। जितनी जितनी सारी म्यूटेशन है एक जीन में, चाहे 10 म्यूटेशन है, 20 है, 2 है, 4 है, जितनी म्यूटेशन है, दे आर सेड टू फॉल इन द सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट विद म्यूटेशंस इन ऑल अदर ग्रुप्स। एक जीन में जितनी म्यूटेशंस हैं उनको आपने एक ग्रुप में रखना है। अब जो दूसरे ग्रुप के अंदर है उसमें म्यूटेशन अलग जीन के अंदर है, तो वो कॉम्प्लीट करेगा। ठीक है ना, ऑल म्यूटेशंस determined to be present in any single gene are said to fall into the same complementation group and they will complement mutations in all other groups। they will complement mutations in all other groups। ठीक है, when large number of mutations affecting the same trait are available, मतलब बड़ी सारी म्यूटेशंस हैं और हम जब उसको कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस स्टडी करते हैं तो हम ये भी, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रेट। मतलब आप ये भी पता कर सकते हो कि मतलब ऑब्वियसली जितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे इसका मतलब उतनी जीन्स इन्वॉल्व है। जब बहुत सारी म्यूटेशंस हैं और वो सेम ट्रेट को अफेक्ट कर रही हैं, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रेट, कि कितनी जीन्स इन्वॉल्व है ट्रेट की डिटर्मिनेशन के अंदर। ये भी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हम इससे करते हैं म्यूटेशंस एलिलिक है या नॉन एलिलिक है। अगर म्यूटेशन विद इन द सेम जीन है तो वो एलिलिक है, और उसमें अगर विद इन द सेम जीन म्यूटेशन है 2 म्यूटेंट्स के अंदर तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। लेकिन जिन 2 म्यूटेंट्स को आप क्रॉस करा रहे हो अगर उनके अंदर म्यूटेशन अलग अलग जीन्स के अंदर है तो कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, एक जीन के अंदर जितनी म्यूटेशंस हैं, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उन सबका एक ही ग्रुप है। ठीक है, जैसे आपने 2 जीन लिए, ठीक है, एक जीन में 5 म्यूटेशन है, दूसरी में भी 5 म्यूटेशन है। ठीक है, तो अब इधर भी आपने 5 म्यूटेंट लिख दिए, M1 to M5, इधर लिख दिया आपने M6 to M10। अब क्या होगा कि जो एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है, जैसे आपने मान लो 2 जीन्स हैं, जस्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने कहा कि 2 जीन्स हैं, एक जीन के अंदर 5 म्यूटेशन है, M1 M2 M3 M4 M5। जो दूसरी जीन है उसके म्यूटेंट्स का हमने नाम लिख दिया M6 M7 M8 M9 M10। वो कितनी भी हो सकते हैं, तो नंबर लेके चल रहे हैं ना, वो चाहे 2 हो, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों में 5 5 ले ली। ठीक है, अब M1 को आप इनमें से किसी से भी क्रॉस कराओ कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। M1 को चाहे आप M6 से कराओ, M7 से कराओ, क्योंकि ये म्यूटेशन अलग जीन के अंदर है। ठीक है, विद इन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप अगर आप क्रॉस कराओगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप के साथ कराओगे, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन अलग जीन के अंदर है, इसके अंदर म्यूटेशन अलग जीन के अंदर है, एक जीन में जितनी म्यूटेशन होती हैं उनका कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या होता है, आपका एक ही होता है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स डू द फॉलोइंग म्यूटेंट्स M1 to M6 कम अंडर। जैसे ये आपको यहां पर रिजल्ट्स बता रखे हैं, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन डिफरेंट म्यूटेंट्स। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर समझे, पहले थोड़ा सा मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूं कि क्या समझने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर हम इजी वे देखेंगे क्वेश्चन को करने का। अब देखो जो M1 है, M1 कॉम्प्लीमेंटेशन किसके साथ दिखा रहा है, M3 M4 M6। M1 कॉम्प्लीमेंटेशन किसके साथ दिखा रहा है, M3 M4 और M6। ठीक है, अगर मैं देखूं M2, M2 किसके साथ कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है, M3 M4 M6।
M3, M4, M6। M3 किसके साथ दिखा रहा है? M5, M6। M3 M5 के साथ दिखा रहा है और M6 के साथ। अब देखो ना, ऐसे भी देखना पड़ेगा, M3 M1 M2 के साथ भी दिखा रहा है, तो ये भी लिखेंगे हम, क्योंकि वो पहले भी हमने लिखा है कि M1 M2 के साथ भी दिखा रहा है। M4 किसके साथ दिखा रहा है? M5, M6, और वो भी M1 M2 के साथ दिखा रहा है। M4 भी तो दिखा रहा है ना 1 और 2 के साथ। एक तो हम इसको ऐसे रीड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी M4 को देखें। M5 देखें तो किसके साथ दिखा रहा है? M6 और M3 और M4, M3 और M4। और M6 किसके साथ दिखा रहा है? सारों के साथ ही, 6 को छोड़ के, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इसको अब हमें कैसे करना है। अब पहले मैं ये देखता हूं कि जैसे देखो M1 भी M3 M4 M6 के साथ दिखा रहा है, M2 भी M3 M4 M6 के साथ दिखा रहा है, M2 भी दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और M5 भी दिखा रहा है M3 4 और 6 के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों म्यूटेशन है ये सेम जीन के अंदर ही है, क्योंकि तीनों के तीनों M3 M4 और M6 के साथ दिखा रहे हैं, तो ये तो एक ग्रुप हो गया, ठीक है। मतलब M1 M2 M5 एक ग्रुप में होंगे, मतलब ये म्यूटेशन एक ही जीन के अंदर है, ठीक है। M3 और M4 M1 M2 M5 M6 के साथ दिखा रहे हैं, इसका मतलब M3 M4 एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हो गया, ठीक है। और M6 जो है वो 1 2 3 4 5 सबके साथ दिखा रहा है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हो गया। तो कितने हुए ये? 3। आया समझ में ये? देखो क्या है ना, अगर जो M1 है, अब देखो क्या है ना, M1 किसके साथ नहीं दिखा रहा है? M2 के साथ नहीं दिखा रहा है, M2 के साथ नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो सेम ही है ना। M1 जो है M1 के साथ तो दिखाएगा नहीं, बट वो M2 के साथ भी नहीं दिखा रहा, M5 के साथ भी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि वो सेम जीन के अंदर वो सेम ही जीन की म्यूटेशंस हैं। यही तो हमने डिस्कस किया है कि अगर म्यूटेशन सेम जीन के अंदर है तो कॉम्प्लीमेंटेशन आपकी नहीं होगी। अब M1 M2 M5, ठीक है ना, देखो आपको भी ऐसे भी पता लग जाना चाहिए M1 M2 के साथ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब क्या है? सेम जीन में म्यूटेशन है। M1 M5 के साथ क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि म्यूटेशन सेम जीन के अंदर है, ठीक है। अब ये तो होता है लेंथी वे करने का, ठीक है, लेकिन हमें यहां पर उसको शॉर्ट शॉर्टकट से करना है, ठीक है। अब शॉर्टकट यहां पे क्या है, इसमें सीधा सा अपन क्या फंडा देखना होता है, आपने माइनस देखने हैं बस पहले। जैसे आपने यहां से स्टार्ट करा 1 2 एंड 5, ठीक है, तो पहले आपने जो जो माइनस है ना बस वही लिखना है। 1 लिखा, 2 लिखा और 5 लिखा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, 2 जो चीज पहले हो चुका दोबारा अब नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे 1 5 लिख लिया, अब दोबारा 2 है 5 है, अब मैंने दोबारा इसको नहीं लिखना। उसके बाद क्या है, 3 और 4, ठीक है। अब 3 4 पहले नहीं आया तो मैंने लिख देना है 3 एंड 4, ठीक है। फिर इधर अब 4 पहले आ गया, ठीक है, 5 5 भी पहले आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, एक 6। तो 1 2 5 3 4 6, कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हो गए? 3। बस ये करना है, बट समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया कि आपको समझ होगी हो क्या रहा है। आपने सिर्फ माइनस देखने हैं, ठीक है। और लेकिन लेकिन जो माइनस पहले ले लिया है उसको दोबारा आगे आपने नहीं लेना है। जैसे 1 2 5 लिया मैंने, फिर मैंने क्या लिया, 2 पहले आ गया था 5 पहले आ गया था, तो मैंने दोबारा उसको नहीं लिया। फिर 3 और 4 लिया, फिर 4 पहले आ गया था, 5 भी पहले आ गया था, और फिर 6। और यही तो ग्रुप्स बने हैं, M1 M2 M5 M3 M4 और M6। कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आएंगे क्वेश्चन में? आपका क्या आंसर आएगा? 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 3, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। अब देखो यहां पर उसने क्या दिया कि जो सूडोमोनास एरियोजिनोस है, दैट मेक्स ए ब्लू ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड पायोसाइनिन। To understand the pyocyanin biosynthetic pathway, mutants which cannot make pyocyanin were isolated.
6 सच म्यूटेंट्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर एंड द डाटा इज गिवन बिलो। वही है कि म्यूटेंट्स हैं, देखो क्या है ना, कुछ ऐसे जैसे अब यहाँ पे उसने हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मतलब जो माइनस का मतलब है उसमें पायोसाइनिन नहीं बन रहा है, बट जो प्लस है उसमें बन रहा है। आपने यहां पर क्या बताना है, कैन यू प्रोडिक्ट हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पायोसाइनिन प्रोडक्शन। जितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स होंगे उतनी ही जीन्स होंगी, ठीक है ना, उतनी ही क्या होंगी आपकी जीन्स होंगी। अब यहां पर भी वो फंडा लगाते हैं, पहले देखना माइनस, ठीक है, फर्स्ट वाले में कौन सा माइनस है, 1 और 6, ठीक है, पहले ये लिख दिया। सेकंड वाले में 2, सेकंड वाले में सिर्फ 2 है। थर्ड वाले में सिर्फ 3 है। फोर्थ वाले में 4। फिफ्थ वाले में 5 भी नहीं आया पहले, फिफ्थ वाले में फिफ्थ आ गया, और सिक्स वाले में 1 और 6 पहले दोनों आ गए। कितने ग्रुप बने ये, तो मतलब कितनी जीन्स इन्वॉल्व है, 5, तो ये आंसर है 5। इसका मतलब देखो ना, जो M1 है, M1 1 के साथ नहीं दिखा रहा है, 6 के साथ नहीं दिखा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सेम जीन की म्यूटेशंस है, ठीक है। अब देखो ना, इधर सिर्फ 2 आया, फिर 3, फिर 4 5, फिर 1 6 दोबारा आ गया, 1 6 तो पहले आपने ले लिया था। तो कितने ग्रुप्स आए, 5 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स। जितने ग्रुप्स है उतनी चीज है, तो आंसर हो इसका 5, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स कितने आए हैं, 5। 5 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स, तो कितनी जीन्स इन्वॉल्व होंगी आपकी, 5। आए समझ में। चलो अब ये क्वेश्चन आया था अभी आपका, जो अभी वाला एग्जाम हुआ हुआ था आपका December 25 के अंदर। अब देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये भी कॉम्प्लीमेंटेशन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहां पर स्पेसिफिकली हमें किसके बारे में बता रखा है कि जो T4 जो फाज होता है, तो उसमें म्यूटेशन होती है किसके अंदर, R2 लोकस गिव राइज टू लार्ज एंड राउंड प्लाक्स। वही होता है ना, जब कोई वायरस बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो फिर वो प्लाक फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये तो चलो थ्योरी तैयार किया है, हमें कॉम्प्लीमेंटेशन देखना है। अब देखो भाई, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप माइनस देखो, तो फर्स्ट वाले में देखा तो 1 है, 3 है, 4 है, और 10 है, ठीक है। M2 में देखें तो जैसे अब 2 है, 5 है आपका, देखो देखो, फिर उसके बाद 6 है, 7 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो ना, वैसे भी आप देख सकते हो कि टोटल कितने यहाँ पर उसने शो करे, म्यूटेंट 10। तो आप देखो नीचे जाओगे तो जैसे अब 3 4 है और 10 है, वो तो हमने पहले ही लिख लिया। आपने 4 और 10 पहले लिख लिया, मतलब 1 to 10 तो आपने सब कुछ लिख ही लिया है। आगे अब आपको ज्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना कि पूरे नंबर कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आप देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो उसमें 1 2 5 3 4 6, तो 6 म्यूटेंट 6 थे तो 6 हो गए। अब इसमें म्यूटेंट कितने हैं, 10, ठीक है। अब इसमें भी 6 थे, जैसे 6 2 3 4 8, टोटल 6 हो गए। अब इसमें तो पहले दो से ही हमारे 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, ठीक है। द फॉलोइंग कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है, द म्यूटेंट मैप टू 2 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स। तो ये सही है क्योंकि दो ही ग्रुप आए हैं। M1 एंड M10 आर म्यूटेशंस इन 2 डिफरेंट जीन्स, ये गलत है। वही है ना, क्योंकि ये तो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के अंदर जो भी म्यूटेंट्स हैं, मतलब वो म्यूटेशन सेम जीन के अंदर है। मतलब जो M1 है आपका, 3 है, 4 है, 10 है, इसका मतलब क्या है, वो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के में आने का क्या मतलब है कि जो म्यूटेशन है वो सेम जीन के अंदर है, ठीक है। तो बी गलत हो गया। फिर वगैरह कि ईच कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 म्यूटेंट्स, नहीं, पहले वाले में कितने म्यूटेंट आए हैं, 4, दूसरे वाले में कितने आए हैं, 6। तो क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होगा ए ओनली, ठीक है। तो इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए ओनली।
अभी आया था इस बार ही। है। याद है। और वहां पे देख के ऐसा लगा तो कि क्या यार। याद है। अब देखो आपने ही कर लिया है। अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताए वो मैंने पिछले सेशन में कराए थे। अब देख लो, अब ये तो आप स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसे उसको देख के जा रहा है। अब ये दोनों क्वेश्चन तो पिछले सेशन के थे, मतलब पहले आए हैं, और ये इस बार आया था। अब देख के तो ऐसे ही बंदे को लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया। उससे भी बड़ा प्यार। वो तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जो दिया हुआ है। हमें तो सीधा मेन जो स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन करने की कि कैसे हमें कॉम्प्लीमेंटेशन। अब वही होता है ना, कईयों में सीधा ग्रुप्स पूछ रहा है, कईयों में जीन्स पूछ रहा है। अब उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उसने स्टेटमेंट्स दी। और अब देखो ना, ये कॉमन सेंस को लानी पड़ेगी ना। आपको पता है कि जैसे ही जीन्स पूरे हो गए, मतलब 10 म्यूटेंट पूरे होने चाहिए, ठीक है, 4 यहाँ हो गए, 6 हो गए, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपको सारे म्यूटेंट्स कंप्लीट हो गए ना इसके अंदर। तो जब सारे कंप्लीट हो गए तो अब एक तरीका फिर हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, फिर वो तो बहुत लेंथी तरीका होता है ना, ऐसे आप एक एक को देखो। दैट इज, मतलब वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और उसमें तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अब चाहे ऐसा क्वेश्चन आए, चाहिए आए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये तो बहुत पहले आया था, जून 2012 के अंदर। तो उसने आगे 4 डिफरेंट म्यूटेंट लाइन्स showing similar phenotype were identified from a genetic screen. When genetic cross among these mutants were carried out, the first mutant was found to complement the second, third and fourth mutant lines. वो जो फर्स्ट म्यूटेंट है वो सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी और फोर्थ के साथ भी। However, no other complementation was observed. How many complementation groups do the 4 mutant lines belong to? क्या आंसर होना चाहिए? 2। 2 होगा ना, 1 क्यों होगा? जो फर्स्ट म्यूटेंट है वो तो फिर एक ही ग्रुप हो गया ना, और वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ कर रहा है। वो कह रहा है और कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, मतलब आप M2 को M2 से करा दो, M2 को M3 से, M2 को M4 से, क्योंकि वो सेम उसके अंदर आ गई ना। तो कितने यहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स होंगे आपके? 2। क्योंकि एक M1 हो गया मतलब म्यूटेशन होगी, और एक आप M2 M3 M4 बोल सकते हो, क्योंकि M1 जो है वो बाकी तीनों के साथ क्या दिखा रहा है? कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। बाकी तीनों के साथ क्या दिखा रहा है? कॉम्प्लीमेंटेशन। M1 M2 के साथ भी दिखा रहा है, M3 और M4 के साथ, बट वगैरह और कोई नहीं है। इसका मतलब ये अलग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होगा, ये अलग होगा। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका? 2। आया समझ में क्या है ये? अब वही है ना, एक होता है सिर्फ थ्योरी। थ्योरी तो बस आपको ये समझा रही है कि, ये बता रही है कि हो क्या रहा है। बट जब तक ये भी नहीं पता है तब आप आगे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। अब ऐसे ही बता आगे चलो, अप्रोच तो पता लग गया है, माइनस 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 देखने हैं। वो तो क्वेश्चन करने की अप्रोच है, बट विदाउट एक्चुअली नोइंग कि कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस है क्या, वो हमें ये डायग्राम बता रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन चाहे फिर जिस भी टाइप का आ जाए, तो एक जीन के अंदर जितने म्यूटेशंस हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। ठीक है ना, एक जीन के अंदर चाहे 2 म्यूटेशन है, 3 है, चाहे 4 है। ठीक है। पढ़ा है कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। तो ये अब वही होता है ना, जब आप मतलब बीएससी लेवल पे या जनरली, ये क्वेश्चन वो पूछता है बस कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, कि म्यूटेशंस एलिलिक हैं या नॉन एलिलिक हैं। ये होता है बेसिक सा क्वेश्चन कि चलो थ्योरेटिकल है। अब ये तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि अगर म्यूटेशन सेम जीन के अंदर होंगी तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, बट 2 म्यूटेंट्स के अंदर अगर म्यूटेशन सेपरेट जीन्स के अंदर है तो कॉम्प्लीमेंटेशन विल टेक प्लेस। ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस।